नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, सीएमडी वीकेंड मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आज फिर से नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और जो जानकारी अपने अनुभव के आधार पर मैंने इस इंडस्ट्री से सीखा है और मैंने जीवन में अप्लाई किया है और इसका फ़ायदा मुझे हुआ है, वही जानकारी आज मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि नेटवर्क बिजनेस जो होता है, यहाँ पे आप अकेले कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर नेटवर्क बिजनेस में आपको सफल होना है, अगर नेटवर्क बिजनेस में आपको कामयाब होना है, तो यहाँ पे आपको एक टीम का निर्माण करना पड़ता है। ये टीम बिल्डिंग बिजनेस है। बगैर लोगों को ज्वाइन कराए, बगैर लोगों को ट्रेंड किए, बगैर लोगों के साथ टीम बनाए, आप इस बिजनेस में बड़ी इनकम नहीं ले सकते हैं। आशा करता हूं ये बात आपको मालूम भी होगी और आप टीम बना भी रहे होंगे। लेकिन केवल और केवल टीम बनाने का ही काम नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोगों को जोड़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद टीम बनने के बाद भी वो परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके साथ एक समस्या होती है। वो टीम बनाने पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन टीम को वो विभाजित नहीं कर रहे, कैटेगराइज नहीं कर रहे। सही समय पे आपकी जब एक टीम बन जाती है, कुछ लोग जब आपके साथ जुड़ जाते हैं, एक अच्छी खासी टीम जब आपकी बन जाती है, उस वक्त पे अपनी टीम को कैटेगराइज करना, अपनी टीम को विभाजित करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। अगर ये काम आप नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। आपका बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पे नहीं जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा आपको किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जितना जल्दी आप इस काम को करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका बिजनेस अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा, आपकी टीम अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। तो नेटवर्क बिजनेस में सिखाया जाता है और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बात बोलूँगा कि आपको अपनी टीमों को 4 भागों में विभाजित करना चाहिए। 4 तरीके की टीम आपके साथ काम करती हैं, लोग आपके साथ काम करते हैं। तो 4 टीमों में आपको विभाजित करना पड़ेगा। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी नंबर 1, ऐसे लीडर जो वाकई आपके साथ इस इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी के अंदर एज ए करियर इस बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो करके काम करना चाहते हैं और आपका कहना मानने को तैयार हो। ये कैटेगरी नंबर 1 है और सबसे पावरफुल कैटेगरी है और इनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है। अगेन रिपीट करूंगा, ऐसे लीडर जो एज ए बिजनेस इसको अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो, एज ए करियर इसको काम शुरू करने के लिए तैयार हो। ऐसे नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया। ऐसे लोग मिलते हैं। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने एज ए करियर नेटवर्क बिजनेस को अडॉप्ट किया। नेटवर्क बिजनेस में आने से पहले मैंने जॉब भी किया, मैं अपना बिजनेस भी करता था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि जॉब और बिजनेस से जो मुझे नहीं मिल सकता वो मुझे नेटवर्क बिजनेस से मिल सकता है। तो मैंने क्या किया कि एज ए करियर इसको अडॉप्ट कर लिया कि आगे जीवन में मैं कुछ भी करूँगा, सिर्फ नेटवर्क बिजनेस करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी पावर पता लग चुकी है। तो कैटेगरी नंबर 1 में उन लोगों को शामिल कीजिए, ऐसे लीडर जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हों, वाकई काम करना चाहते हों, जो कंपनी का और डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो करने के लिए भी तैयार हो और साथ में आपका कहना मानने को भी तैयार हो। ये कैटेगरी नंबर है, इनको कैटेगरी नंबर 1 है, इनको आपको अलग से नोट डाउन करके रखना है। अब कैटेगरी नंबर बी पे आते हैं, दूसरी नंबर पे आते हैं। कैटेगरी नंबर बी में ऐसे लोग आएंगे जिनकी बातों से आपको लगेगा, जब भी आपसे मिलेंगे वो ऐसी बात करेंगे, अरे सर आप देखना मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। जब भी उनके साथ आप बैठेंगे इनको लगेगा यार ये बंदा शुरू हो गया, ये व्यक्ति शुरू हो गया तो ये बहुत बड़ा बिजनेस करेगा। यानी कि वो काम बहुत कम करेगा लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करेगा, वो अच्छी अच्छी बातें करेगा, प्यारी प्यारी बातें करेगा आपसे। ये कैटेगरी नंबर बी वाले लोग होते हैं। हर टीम में मिलेंगे, हर कंपनी में मिलेंगे आपको। अगर आपने एक अच्छी खासी टीम बना ली है तो आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, ऐसे लोग आपकी टीम में भी होंगे। तो कैटेगरी बी में ऐसे लोग होंगे जिनकी बातों से लगता है कि ये बहुत बड़ा काम करने वाले हैं या करेंगे। बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन काम बहुत कम करेंगे। अब ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है?
ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब इनका चुनाव करके आपको एक कैटेगरी में कैसे लेके जाना है या इनके साथ काम कैसे करना है। भाई नॉर्मली तो जो बातें बड़ी बड़ी करता हो और काम ना करता हो तो ऐसे व्यक्ति को तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे लोगों को रास्ते पे लाने के लिए या पहचानने के लिए आपको इनको कुछ टास्क देना पड़ेगा, आपको इनको कुछ काम देने पड़ेंगे। अगर ये वो टास्क कर लेते हैं, अगर ये उस काम में कामयाब हो जाते हैं, उस काम को करने लग जाते हैं, तो ये समझ लीजिए ये आपकी कैटेगरी ए में जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इनके साथ काम किया जा सकता है। और वो टास्क क्या है, बहुत छोटे छोटे से 2 टास्क मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे कि इनको लिस्ट बनाने के लिए आप बोलिए, इनको बोलिए सर आप वाकई बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आप वाकई इस बिजनेस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप 50 से 100 लोगों के पेपर पे नाम लिखिए और इसके लिए मैं आपको 2 से 3 दिन का समय दे रहा हूँ। आराम से बैठिए, एक नई डायरी लीजिए, अच्छी डायरी लीजिए, साफ सुथरा एक रजिस्टर ले सकती हैं और उसके अंदर साफ साफ ढंग से 50 से 100 लोगों के नाम लिखिए और इनको बता दीजिए कि नाम कैसे लिखे जाते हैं। उस आदमी का नाम लिखना है, उस आदमी का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपके रिलेशन क्या हैं वो लिखने हैं, आप उसको कैसे जानते हैं वो रिलेशन में ही आ गया, वो क्या काम करता है ये जानना है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, ये सारी चीज़ें लिखनी है और कहाँ रहता है वो। तो आपको सर 50 से 100 लोगों की लिस्ट बनानी है, इसके लिए मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ, आफ्टर 3 डेज में आपसे मिलूंगा। तो ये छोटा सा टास्क आप उसको दे दीजिए। अगर आपने उसको ये टास्क दे दिया और वो लिस्ट बना लेता है, वाकई वो 3 दिन के अंदर जैसे आपने बोला वो उस तरीके की लिस्ट बना लेता है, तो वो कैटेगरी ए में जाने के लिए तैयार हो गया है, उसको कैटेगरी ए में आप ले जा सकते हैं। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको उसको नॉलेज देना है। लेकिन आपने उसको टास्क दिया और उसके बाद वो ये काम नहीं कर रहा है, एक बार आपने बोला, हो सकता है वो ये कह दे जी मैं भूल गया, कोई बात नहीं, अगले 3 दिन में मैं आपसे बात करता हूं, और अगले 3 दिन में भी नहीं बना रहा तो आप बहुत ज़्यादा पेशेंस वाले आदमी हैं तो एक बार और उसका मौका दे के दे सकते हैं। लेकिन तीसरी बार चौथी बार में भी अगर वो लिस्ट नहीं बना रहा है तो ये समझ लीजिए ये आदमी फिर आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, ये बातें बड़ी बड़ी करता है, काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ऐसे आदमी से जितना जल्दी हो आपको दूरी बना लेनी है, आपको कैटेगरी ए वालों पे फोकस करना है। और अगर वो लिस्ट बना लेता है, छोटा सा कोई भी टास्क उसको देके देखिए, अगर उसने वो काम कर लिया, जैसे सर आप पहले प्रोडक्ट परचेज कीजिए, सर सबसे पहले आप अपना प्रोडक्ट आईडी एक्टिव कराइए, प्रोडक्ट परचेज कीजिए। अगर उसने टाइम से प्रोडक्ट परचेज कर लिया, इसका मतलब वो काम करना चाहता है। उसको अब नॉलेज देके, उससे बातचीत करके, उसका माइंडसेट अच्छा करके, उससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों में बात करके उसको कैटेगरी ए में ले जाया जा सकता है। अब कैटेगरी सी वाले लोग कौन से होते हैं? ये लोग वो होते हैं जो आपकी टीम में शामिल तो होते हैं लेकिन केवल कंज्यूमर बन के रहते हैं, कंज्यूमर बन के काम करते हैं। लोग सिर्फ प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, वो बातें बड़ी बड़ी नहीं करेंगे उनकी तरह, लेकिन वो क्या करेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे। इनको भी कोशिश करके हम एक कैटेगरी में लेके आ सकते हैं। इसके लिए हमें छोटे से इनको काम करने पड़ेंगे। इनको लगातार अपनी कंपनी या अपनी सक्सेस के बारे में आपको बार बार बताते रहना है। जो आदमी आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है उसको जब भी आपकी कंपनी में कोई बड़ी अचीवमेंट आती है या आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट आती है, कोई सक्सेस सेमिनार हो रहा है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ना, कोई बड़ी अचीवमेंट आई है ना, कोई खुशी आई है टीम के अंदर, वो उनको शेयर करते रहना है। उस सक्सेस के बारे में आप उनको बताते रहिए, उनको फोटोज़ भेजते रहिए, उनको वीडियोज़ भेजते रहिए, उनको दिखाते रहिए कि भाई हमारी कंपनी में जो लोग एक्चुअल में मेहनत कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, उनकी ऐसे ऐसे करके लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। ये आप उनको समय समय पे दिखाते रहिए। ऐसे लोग जो वाकई जिनको प्रोडक्ट पसंद आ जाता है वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। जब इस तरीके की टास्क उनके साथ करते हैं, उनको छोटी छोटी अचीवमेंट आप भेजते हैं, अपना चेक भेजते हैं, अपनी अपलाइन का चेक भेजते हैं, किसी ने कोई गाड़ी ली उसके बारे में बताते हैं, कि कोई सक्सेस सेमिनार हुआ वहाँ पे उनके बारे में बताते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति टीम में ज्वाइन हुआ उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, लोगों को जो सेलिब्रेशंस हो रहे हैं उनके फोटोग्राफ्स, उनके वीडियोज़ जब उनको भेजते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। वो कहते हैं यार प्रोडक्ट तो मैं खरीद ही रहा हूँ, अगर मैं कुछ लोगों को बताना भी शुरू कर देता हूं तो मेरा भी इस तरीके से सम्मान और इस तरीके से चीज़ उसको हम समझा सकते हैं कि सर देखिए पहला काम जो सबसे मुश्किल होता है प्रोडक्ट खरीदने का वो आप कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट आपको अच्छा लग रहा है, बस ये शेयर ही तो करना है आपको लोगों को।
लेकिन वो कब कर पाएंगे? जब आप उनको रेगुलर कुछ ना कुछ अचीवमेंट अपनी कंपनी की दिखा रहे हैं, अपनी दिखा रहे हैं, वो शेयर करते रहिए उनसे, तो वो एक कैटेगरी में आने के लिए तैयार होंगे। ऐसे लोग आपके प्रोडक्ट से पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट से पॉजिटिव होते हैं तो ये आपको अगर बाई चांस काम नहीं भी करेंगे, मान लीजिए रेडी भी नहीं हुए, लेकिन आपके प्रोडक्ट से पॉजिटिव हैं, तो इनसे एक दूसरा काम भी लिया जा सकता है। आप इनसे कुछ रेफरेंस ले सकते हैं कि सर आपने हमारा प्रोडक्ट जो यूज़ किया इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं। वो कहेगा जी मेरी प्रोडक्ट आपका ले रहा हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरा बीपी बहुत रहता था वो अब ठीक हो रहा है, या आपके इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, इसका ये इस चीज़ से मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो सर आपकी जानकारी में सर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर जो इसी स्थिति से, इसी परिस्थिति से गुजर रहे होंगे सर, उनको भी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी। तो सर कुछ रेफरेंस अगर आप रेफ़र दे दें तो सर मेरे साथ कुछ लोग इस कंपनी में आके आपकी तरह इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही वो रेफरेंस देता है, उन लोगों से आपकी बात कराता है और वो लोग तैयार होते हैं, फिर आपको सिर्फ उसको इतना ही तो बोलना है कि सर जब ये लोग प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो सर आपकी ही टीम में डालते हैं, सर आप इनके साथ सहयोग कीजिए, आप और हम मिल के काम करते हैं, तो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट ले रहा है वो प्रोडक्ट ही लेता चला जा रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है हम उसकी बड़ी बड़ी बातें सुन के घर बैठ जाते हैं, उसको कोई टास्क ही नहीं दे रहे, हम ये जज ही नहीं कर पा रहे कि इसके साथ हमें काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसी के साथ हम टाइम खराब करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं कल ये बहुत बड़ा काम करेगा। एक्चुअल में वो करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उसने करना होगा, जैसे उसको कोई टास्क देंगे उस टास्क को तुरंत कर लेगा, तो ये एक साइन है कि उसके साथ आप काम कर सकते हैं। तो सी कैटेगरी जो कंज्यूमर बन के काम करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनको प्रोडक्ट आपका अच्छा लगता है ना। जब प्रोडक्ट किसी को अच्छा लग रहा है तो उसको रेफरेंस देने में कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो आपको अच्छे लोगों के रेफरेंस दे सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि किसी के रेफरेंस से आपको एक अच्छा लीडर जो है वो मिल जाता है। और फिर लास्ट में आती है कैटेगरी डी, 4 नंबर की कैटेगरी आती है। ये वो लोग होते हैं जिनको बार बार समझाने के बाद भी, बार बार वीडियोस भेजने के बाद भी, बार बार टेस्टिमोनियल भेजने के बाद भी, बार बार सक्सेस स्टोरी समझाने के बाद भी, बार बार जूम मीटिंग में लाने के बाद भी, कुछ सेमिनार्स दिखाने के बाद भी ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हर टीम में मिलेंगे, हर कंपनी में मिलेंगे, और आपको भी मिलेंगे, आप इनसे बच नहीं सकते हो। तो ऐसे लोग जिनको बार बार आप समझा रहे हैं और बार बार समझाने के बाद भी वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों पे आप अपना समय खराब मत कीजिए। इन लोगों को तुरंत छोड़ के आप नए लोगों को ढूंढना शुरू कर दीजिए, या फिर जो लोग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उन पे काम करना शुरू कर दीजिए। और जो कम लोग आपके साथ होते हैं, जो खुद सारी चीज़ें करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दीजिए। तो ये 4 कैटेगरी में आपको अपनी टीम को विभाजित करना पड़ेगा। आज ही आपको बैठना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा आपकी टीम में जो लोग हैं, जो आपके संपर्क में हैं, जिनके साथ आप बड़ा बिजनेस बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सिस्टम को फॉलो कर रहा है, जो आपका कहना मानता है, जो 100% प्रोडक्ट यूज़ करता है, जो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आने के लिए तैयार है, उसको ए कैटेगरी में डाल दीजिए, A दे दीजिए, उसके साथ आप लग जाइए तन मन धन से। दूसरा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको कुछ टास्क दीजिए, अगर टास्क दे के वो हिलने के लिए तैयार होते हैं तो उनके साथ काम कीजिए, वरना उनके साथ नमस्ते कर लीजिए। तीसरे, जो कस्टमर हैं उनसे कुछ रेफरेंस लेने की कोशिश कीजिए और उनको बार बार कुछ अपनी जो सक्सेस की जो चीज़ें हैं वो उनसे आप शेयर करते रहिए। आज नहीं कल वो उनका मन बदल सकता है और वो आपके साथ काम कर सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको बार बार आप समझा रहे हैं वो हिलने के लिए तैयार नहीं है, इनसे जितनी जल्दी आप नमस्ते कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया। आशा करता हूँ ये 4 तरीके की कैटेगरी को आप समझ पाए होंगे, और इनको समझ के अगर आप काम करेंगे तो आज से ही आपका बिजनेस जो है एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा, एक नई ग्रोथ की तरफ बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को अगर आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो उस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरीके की और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन समय समय पर आप तक लगातार पहुँच सके और आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।